ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में जीवात्मा के बंधन वाले विषय पर चर्चा चल रही थी कि किस कारण से जीवात्मा बंधन को प्राप्त होता है। 19वें सूत्र तक हमने देखा। 19वें सूत्र से लेकर के 54वें सूत्र तक फिर अन्य भी कारणों पर चर्चा होती है, जिसमें एक शून्यवाद है, विज्ञानवाद है और क्षणिकवाद है। ये तीन मत हैं। इन तीन मतों की चर्चा होती है। शून्यवाद बोलते हैं भाई सब कुछ शून्य है, क्षणिकवाद वाले बोलते हैं सब कुछ क्षणिक है। तो ऐसे वहाँ पर चर्चाएं चलती रहती हैं। चूँकि हमारा सांख्य दर्शन पूरा पढ़ना क्रमशः अभिमत नहीं है, जो जो आवश्यक प्रसंग हैं समझने के लिए, यूँ तो प्रत्येक सूत्र सब पंक्तियाँ आवश्यक हैं, पर यहाँ पर हम छोटा ही पाठ्यक्रम लेकर के चल रहे हैं। अधिकतम 50 एपिसोड चलाने का प्रयास करेंगे, 50-60 एपिसोड, यानी लगभग 2 महीने में सांख्य दर्शन हमारा मोटा मोटा हमको समझ में आ जाए। अब विशेष रूप से सांख्य दर्शन किसी को समझने की इच्छा होवे, जानने की इच्छा होवे, तो फिर वो गुरुकुल का सानिध्य प्राप्त करें, किसी आचार्य को हायर करें और वो विधिवत सारा का सारा पाठ पढ़ें, परीक्षा भी देवें, प्रश्नोत्तरी भी करें, सारी चीज़ करें, तो दर्शन विद्या उस प्रकार से पढ़ने का प्रयास करें। तो जो जीवात्मा के बंधन का मुख्य कारण है, उस पर वो अब आते हैं बहुत सारे कारणों पर चर्चा करने के बाद। और सांख्य दर्शन में वो सूत्र आता है 55वें स्थान पर, 55। तद योगो अपि अविवेकात् न समानत्वम, ये सूत्र आया। पुरुष और प्रकृति का जो योग है, संबंध है, वो अविवेक से है, मिथ्या ज्ञान से होता है, और इसके तुल्य कोई दूसरा कारण नहीं होता। 19वें सूत्र में कहा कि पुरुष और प्रकृति का जो संयोग है, उन्होंने चर्चा की कि प्रकृति ने पुरुष को बांध लिया होगा, तो कहा कि प्रकृति तो पुरुष को नहीं बांध सकती। क्यों नहीं बांध सकती? तो उसमें हेतु दिया कि प्रकृति तो परतंत्र है। तो फिर दूसरा विचार उठा, तो पुरुष जाकर के प्रकृति से बंध गया होगा। तो पुरुष के विषय में कहा कि वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, वो जाकर के क्यों बंधेगा? आ बैल मुझे मार, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? ऐसा नहीं होगा। तो फिर विचार हुआ, विचार करते हुए ये निर्णय पर पहुंचे कि पुरुष का और प्रकृति के साथ जो संयोग है, जो संबंध है, वो अविद्या के कारण है, मिथ्या ज्ञान के कारण है, अविवेक के कारण है। ठीक है, इस पर उन्होंने कहा। तो भाष्य में कुछ चर्चाएं हैं, उसको मैं पढ़ता हूं। तो पिछले सूत्र में 19वें सूत्र में तदयोग शब्द आया था, और तदयोग का अर्थ बताया गया प्रकृति और पुरुष का संबंध, उस संबंध से जो हुआ बंधन। तो यहां पर जो अपि शब्द आया है सूत्र में, वह संभावना अर्थ में है। संभावना का अर्थ है 100% से। यहां संभावना ऐसी नहीं है कुछ प्रतिशत है और कुछ प्रतिशत ना हो। तो प्रकृति पुरुष का जो संबंध है वो निश्चित रूप से अविवेक से है। अंतिम उसका कारण, निश्चित कारण क्या है? अविवेक।
अविवेक का अर्थ है यथार्थ ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान। किसके संदर्भ में? आत्मा और प्रकृति के संबंध के संदर्भ में। प्रकृति और पुरुष का जो योग है, बंधन है, वह पुरुष प्रकृति के स्वरूप के अलग अलग स्वरूप के ज्ञान से न होने से है। प्रकृति का अलग स्वरूप है और पुरुष का अलग स्वरूप है। अब जब इनके स्वरूपों का ज्ञान ठीक से नहीं होता, भ्रम होता है, संशय होता है, भ्रांति होती है या उल्टा ज्ञान होता है, तब जाकर के ये बंधन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इसलिए प्रारंभ से अब तक बंधन के जितने कारणों पर विचार किया, जो पहले के सूत्र में काल आदि का विषय था, काल पर विषय किया, चर्चा की, समय पर किया, स्थान पर किया, शरीर की अवस्थाओं पर किया, शून्यवाद, क्षणिकवाद, विज्ञानवाद, इन सब विषयों पर विचार विमर्श किया, तो वो जो विचार थे उनमें कोई समानता नहीं थी जीवात्मा के बंधने की, कोई तर्क नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो है वो यथार्थ बात पकड़ में आई कि अविद्या के कारण, उल्टे ज्ञान के कारण, विपरीत ज्ञान के कारण वो बंधन को प्राप्त होता है। तो जब ये कहा कि अविद्या के कारण बंधन को प्राप्त होता है, तो ये बताओ, ये जो अविद्या है, ये जो अयथार्थ ज्ञान है, ये जो अविवेक है, फिर उसको नष्ट कैसे किया जाए? ठीक है ना। पहले कार्य कारण पर चर्चा चली कि ये जो कार्य हुआ है उसका कारण क्या है, तो कारण को ढूंढा गया। अब जो कारण ढूंढा तो उस कारण के निवारण पर चर्चा चल रही है। जीवात्मा जो जन्म मरण के चक्कर में घूमता है, वो अविद्या के कारण घूमता है। तो अब उस अविद्या को, अविवेक को, अयथार्थ ज्ञान को किस प्रकार से हटाया जाए, इस पर चर्चा आरंभ होगी। सूत्र संख्या है 56। नियत कारणात् उत्क्षिप्ति ध्वांतवत्। तो कह रहे हैं कि जैसे अंधकार का विनाश उसके विरोधी कारण प्रकाश से होता है, वैसे ही अविवेक का विनाश उसके विरोधी विवेक से हो जाता है। तो उसका विरोधी देखना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति परेशान करे, ज़्यादा आक्रमण करे, प्रभावित करे, तो उसका तोड़ ढूंढना पड़ेगा। और उसका तोड़ क्या ढूंढना पड़ेगा? विरोधी। उसका विरोधी तत्व क्या है, उसका बाधक तत्व क्या है। और बाधक तत्व को जब लेकर के आ जाएंगे तो जिससे पीड़ित हो रहे थे, दुखित हो रहे थे, उससे बच जाएंगे। ज्वर आया, रोग आया, किस कारण से आया? उसके कई कारण हो सकते हैं। मौसम की खराबी हो सकती है, अच्छा खान पान ना हो सकता है, प्रकृति का विरोध हो सकता है, और भी कई कारण हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब उसके कारण का पता करेंगे कि ये जो फीवर आया, ज्वर आया, बुखार आया, ये इस कारण से आया, तो फिर कारण का विरोधी ढूंढना पड़ेगा। तो पता लगा गिलोय है, पैरासीटामोल है, कोई काढ़े हैं। बोले ये क्या करते हैं? बोले ये ज्वर के विरोधी हैं। तो ठीक है, इनको लेके आओ। इनको लेकर के आएंगे तो क्या होगा? बोले ये बुखार चला जाएगा। तो ये कितनी अच्छी टेक्निक है, पद्धति है ऋषियों की। वो भले ही एक पक्ष में, एक क्षेत्र के विषय में कुछ संकेत कर रहे होते हैं, लेकिन वहां से बहुत सारे सूत्र अपने आप खुल जाते हैं। भूख लग रही है, ठीक है, भूख से दुख हो रहा है, तो भूख क्यों लग रही है? बोले जो शरीर में जो अवयव थे, जो ऊर्जा दे रहे थे, वो अवयव समाप्त हो गए। अवयव समाप्त हो गए, इसलिए भूख लग रही थी। तो ठीक है, अवयवों का अब निर्माण करने की व्यवस्था हो। वो कैसे होगा? बोले पेट भरना पड़ेगा। तो पेट भरने के लिए क्या करें? बोले शाकाहार करें। तो ठीक है, ऐसा करते हैं। तो विरोधी को पकड़ लेते हैं। विरोधी को पकड़ लो तो हम बच जाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि शत्रु पर विजय प्राप्त करना है
तो पहला काम ये करो कि शत्रु को फंसा दो। आपको शत्रु पर विजय भी प्राप्त करनी है और उन्नति भी करनी है। अब केवल विजय प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करते रहोगे तो आपकी उन्नति नहीं हो पाएगी। तो यदि आपको उन्नति करना है तो शत्रु को प्रपंच में लगा दो, उसको फंसा दो, बिंधा दो, तो वो अपनी उलझनों में उलझा रहेगा और आप उन्नति कर बैठेंगे। ये नीति शास्त्र नीतिकार कहते हैं। क्योंकि अगर आप ये ध्यान रखोगे कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा दुश्मन है, तो चलो इसके लिए मैं सेना इकट्ठी करूं, हथियार बनाऊं, तो आपकी पूरी शक्ति, पूरा समय, पूरी ऊर्जा उसी में लग जाएगी। और जो अन्य देश का विकास करना होगा वो कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि बजट नहीं होगा। तो आपको देश का बजट भी बढ़ाना है, देश की उन्नति भी करनी है और शत्रुओं को पराजित भी करना है। क्या करें? उसको दूसरे से भिड़ा दो, उसके यहाँ गृह युद्ध करा दो, उसे किसी कारण से फंसवा दो, तो वो अपने ही चक्करों में उलझा रहेगा। तो आपको जितना आवश्यक होगा सैन्य, उतना सैन्य बढ़ा लोगे, जितना आवश्यक होगा आपको शस्त्र अस्त्र की, आप उतना कर लोगे और आप अपने राष्ट्र को भी आगे उन्नति के पक्ष पे लेके चले जाओगे। तो आचार्य चाणक्य की नीतियाँ बड़ी अद्भुत हैं। तो ये प्रसंग के अनुसार बात कही। तो जो हमारा विरोधी है, जिससे हम परेशान हैं, जिससे हम जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं पा रहे, वो है अविवेक। बोले अविवेक का विरोधी क्या है? उसको ढूंढ के लाओ। बोले वो है विवेक। जैसे अंधकार का विरोधी है प्रकाश, तो अंधकार का निवारण करने के लिए प्रकाश लाना पड़ेगा। प्रकाश ले आएंगे तो अंधकार चला जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था करें। उन्होंने कहा यह भी ठीक है। फिर उन्होंने एक बात रखी कि प्रकृति पुरुष का जो योग है वो अविवेक से हुआ, इतना हमको समझ में आ गया। और प्रकृति पुरुष के संबंध में जो अविवेक है उसका नाश विवेक से होगा, यह भी समझ में आ गया। किंतु ये जो प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त भी तो अनेक पदार्थ हैं, केवल प्रकृति से ठेका है क्या? बोले क्या मतलब? बोले महतत्व है, अहंकार है, मन है, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, स्थूल भूत हैं, सूक्ष्म भूत हैं, तन्मात्राएं हैं, ये भी तो हैं। इनका उपाय बताओ। तो ये एक प्रकार से कुतर्क भी है और एक प्रकार से ये भी है कि एक साध है सब सद है। दोनों प्रकार के भाव हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातें लेकर के बैठ जाता है, दो पक्षों में झगड़ा चलता है, बोलता है कि इसने मेरी प्रॉपर्टी ले ली, इसने मेरा हिस्सा ले लिया, तो फिर समझदार व्यक्ति आकर के उनका समझौता करा देते हैं। अब वो क्या बोलता है तो शादी में उसने इतना लिफाफा क्यों दिया, वो मेरे यहाँ 10 टन का कार्यक्रम था, पाठ का कार्यक्रम था, वहाँ पर इतना पैसा चला गया। यानी अब वो छोटी छोटी बातों को लेना शुरू कर दिया। मूल बात थी प्रॉपर्टी को लेकर के, तो प्रॉपर्टी की समस्या का समाधान हो गया कि चलो ठीक है, इतना हिस्सा तुम पकड़ो, इतना हिस्सा हम पकड़ते हैं। मूल चीज़ पर, पैसे पर कर लेते हैं समाधान। लेकिन व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर उन्होंने छोटी छोटी चीज़ को पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा महतत्व भी है, अहंकार भी है, बुद्धि भी है, मन भी है, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत, इनका क्या? ये भी तो मानते होंगे। और उस भले आदमी को ये भी तो समझना चाहिए कि ये तो प्रकृति के पदार्थ हैं, प्रकृति के अवयव हैं। जब प्रकृति को ही लाइन अटैच कर दिया, वहीं से मामला सेट हो गया, तो ये कहाँ से बचे? सोचना चाहिए ना। तो ये जो महतत्ववादी हैं, जो शरीर के अंदर रहते हैं, बुद्धि आदि पदार्थ सूक्ष्म विषय हैं, उनके विषय में तो अविवेक रहेगा ही। फिर बीच में अनिष्ट करेगा, फिर संसार में बांधेगा, फिर मुक्ति कैसे होगी? ये तो बीच में परेशान करेंगे। तो उनके प्रति, उनके संबंध में भी तो बहुत प्रकार का अविवेक है। तो फिर उसके विषय में कह रहे हैं
प्रधान अविवेकाद अन्य विवेकस्य तद हानि हानम। मुख्य वस्तु जीव और प्रकृति के संबंध में अविवेक होने से गौण पदार्थों के संबंध में भी अविवेक हो जाता है, और मुख्य पदार्थों के संबंध में अविवेक हट जाने से गौण पदार्थों के संबंध में भी अविवेक छूट जाता है। हमारे यहाँ 250 साल से सिंधिया वंश का राज्य चलता है, और हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस की तरफ से रहते थे, और उनके नीचे जो उनके भक्त हैं, अनुयायी हैं, जो उनको आदर्श मानते हैं, वो भी कांग्रेसी थे। कई सारे विधायक, कई सारे नेता। अब वो जो मुख्य व्यक्ति था, दल का नेता रसूखदार, वो बीजेपी में आ गए। उनके बीजेपी में आने से जो अन्य सहायक नेता थे वो स्वयं बीजेपी में चले गए। आए समझ में? यानी बड़ा व्यक्ति है, जब बड़े व्यक्ति से संधि हो गई या बड़े व्यक्ति से समस्या का निपटारा हो गया, तो उस बड़े व्यक्ति के अधीनस्थ जितने लोग थे वो अपने आप शांत हो जाएंगे, बोले हमारा समझौता हो गया। फिर छोटे छोटे व्यक्ति झगड़ा नहीं करेंगे। अगर 2 गुट हैं, 2 संगठन हैं, 2 परिवार हैं, 2 जातियां, 2 मत हैं, उनमें किसी बात को लेकर के विरोध चला आ रहा है, और उनके मुखिया आकर के क्या कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं, तो उनके अधीनस्थ जितने भी लोग होते हैं ना, वो भी सरेंडर कर देते हैं। जैसे सेनापति सरेंडर कर देता है, राजा सरेंडर कर देता है, तो प्रजा का यानी जो सैनिक हैं उनका स्वयं भी सरेंडर हो जाता है। सैनिक विद्रोह नहीं करता। तो जब प्रकृति के संबंध में जो प्रधान वस्तु है उसके संबंध में अविवेक हट गया, तो जो गौण हैं यानी जो उसके अवयव हैं, जो उसके पदार्थ हैं, जो यूनिट है, उसके संबंध में भी अविवेक हट जाएगा। ये बात उन्होंने कही। समझ में आ गया? तो फिर उन्होंने फिर प्रश्न उठाया पूर्व पक्षी ने। बोले कि साहब आपने कहा कि असंगो ही अयम पुरुषः, ऐसा आपने कहा, फिर पुरुष के असंग रहने से उसमें अविवेक कैसे घुस जाता है, ये समझ में नहीं आया। ये पूर्व पक्षी बड़ा चालाक होता है बड़े घुमा घुमा करके बात कहता है। तो ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ, तो अगले सूत्र की भूमिका में स्वामी जी महाराज ने हमको समझाया कि अगर एक व्यक्ति को अविवेक हो गया, वह उसको दूर करना चाहता है, तो उसने विवेक प्राप्ति के लिए शास्त्रों का अध्ययन किया, शाब्दिक रूप से भी बहुत सी विवेक को उसने जागृत किया, जागृत करने वाली बातों को सुना, फिर सुनने के बाद उससे उसका कुछ कुछ अविवेक दूर हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर जिनका अविवेक दूर नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ? कुछ का तो हो गया, कुछ का नहीं हुआ। सुनने मात्र से क्यों नहीं हुआ? तो कह रहे वांग मात्रम ना तु तत्वम चित स्थिते, अभी तो उसको वाणी मात्र से ज्ञान प्राप्त हुआ, तत्व ज्ञान नहीं हुआ। तो अभी तो बहुत सारा अविवेक उसके चित्त में स्थिर है, इसलिए नहीं हुआ। हम बहुत सारी चीजें शब्द से जान लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन क्या वो पूरा घुस जाता है? पूरा नहीं घुसता। जितना जितना घुस जाता है उतना तो समझ में आ जाता है, और जितना नहीं घुसेगा उतना नहीं आएगा। तो वो कैसे आएगा? फिर वो एक पूरी परंपरा है, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार। उस परंपरा से होकर के गुजरना पड़ेगा। जो सुना है, सुने हुए पर मनन करना पड़ेगा, मनन किए को चिंतन करना पड़ेगा, मनन चिंतन के बाद निधिध्यासन करना पड़ेगा, दृढ़ करना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा कि ये सही है और ये गलत है। और जब सही को सही समझ लिया, गलत को गलत समझ लिया, तो फिर वो व्यवहार में आ जाना चाहिए, आचरण में आ जाना चाहिए, साक्षात्कार उसका हो जाना चाहिए। जब साक्षात्कार हो गया यानी उस संबंध में विवेक हो जाएगा, और जिस संबंध में अविवेक था उस संबंध में अविवेक हट जाएगा। तो केवल सुनने मात्र से काम नहीं चलता। ये तो हम भी सुना रहे हैं,
और आप सुन रहे हैं, तो देखो ना तो आपका अविवेक नष्ट हुआ, ना मेरा हुआ नष्ट। ना आपने घर छोड़ करके भगवा पहना और ना मैंने भगवा पहना। इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा अविवेक नष्ट नहीं हुआ है, अभी शब्द शास्त्र चल रहा है, वाणी विलास। विद्वानों की दृष्टि में बोलते हैं इसको वाणी विलास कहते हैं। एक होता है मनोरंजन और एक होता है ज्ञान रंजन। तो मनोरंजन में क्या होता है, व्यक्ति म्यूजिक सुनता है, क्रिकेट देखता है, मूवी देखता है, खेलता है, लूडो खेलता है, कैरम खेलता है, ठीक है, पार्टीज में जाता है, घूमने जाता है। यह है मनोरंजन। मन को अच्छे लगने वाले काम, मन मुताबिक काम कर रहा है, तो वो उसमें लगा हुआ मनोरंजन। और दूसरा होता है ज्ञान रंजन, ज्ञान हो, बोले साहब ज्ञान मिलना चाहिए, सत्संग की बात करेंगे, भक्ति की बात करेंगे, भजन की बात करेंगे, पढ़ने पढ़ाने की बात करेंगे, तो ये भी एक प्रकार से ज्ञान रंजन है, यानी इसमें रमण कर रहे हैं, ये मनोरंजन से अच्छा है। लेकिन विद्वानों ने क्या कहा, भाई ये भी थोड़ा वाणी विलास है, पांडित्य प्रदर्शन है कि मैं कितनी संस्कृत जानता हूं, कितने शास्त्र पढ़ा हुआ हूं, कितना ज्ञानी हूं, आहा अद्भुत प्रतिभा का धनी हूं। तो पांडित्य प्रदर्शन है, बखान मात्र चल रहा है। इसकी निंदा नहीं की है कि ये बुरा है, ये बहुतों से अच्छा है कि जो कोई नहीं कर रहा वो आप कर रहे हो, और जो वस्तुतः करना चाहिए वो आप कर रहे हो। बस आपको यहां से एक स्टेप ऊपर आगे बढ़ना है कि आपने इतना पता तो कर लिया कि जीवन की वास्तविकता क्या है, कम से कम आपने इतना पता तो कर लिया है, अब हस्तगत करना बाकी है। और लोग तो यहां तक आए नहीं, इस लेवल तक और लोग तो पहुंचे नहीं, ना तो उनके उतनी स्तर की बुद्धि है, ना उनकी मानसिक स्थिति है, उनके आत्मा में वैसे संस्कार भी नहीं है, औरों की अपेक्षा आप श्रेष्ठ हैं। लेकिन इसमें ही कृतकृत्यता ना समझे कि बस मैं तो मैं ही हूं, मेरे क्या कहने। थोड़े से गिने चुने शास्त्र पढ़ लेते हैं जी, एक दो पोथी पढ़ लेते हैं, फिर श्री श्री 1008 की पदवियां मिल जाती हैं, महामंडलेश्वर की पदवियां मिल जाती है, महाराज के चरण बंदन दंडत, वो ना जाने क्या क्या होना शुरू हो जाता है, जय जयकार शुरू हो जाती है, पोस्टर बैनर लगना शुरू हो जाते हैं और सब पैसे लुटना शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति सोचता है परमानंद तो यही है, पैसे लुट रहे हैं और क्या। हाँ, मंत्री हैं, नेता हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सामान्य लोग हैं, सेठ लोग हैं, दंडवत कर रहे हैं, इससे बड़ा वैभव क्या हो सकता है। तो ये इतिश्री मान लेते हैं। तो जो इतिश्री मान लेते हैं उनको शास्त्र में क्या कहा, योग भ्रष्ट। उसको शास्त्र में क्या कहा, योग भ्रष्ट। सांख्य दर्शन में भी चर्चा आती है इनकी, और श्वेता स्वतर उपनिषद में भी चर्चा आती है। तुष्टि दोष, तुष्टि दोष, देखिए वहां पर तुष्टि दोष कह दिया, यहां योग भ्रष्ट कह दिया। तरीके अलग अलग हैं, बस कहने का भाव था। तुष्टि दोष में क्या था कि उसने संतुष्टि कर ली, इतिश्री कर ली, और योग भ्रष्ट में क्या था कि वो थोड़ा थोड़ा प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, प्रसिद्धि को ही वो सब कुछ मानने बैठा और आगे उसने प्रयास करना बंद कर दिया। साधना के मार्ग में बढ़ा, योग के मार्ग में बढ़ा, लेकिन उसने देखा कि मैं तो पूजने लगा, मेरी कंठी, मेरी माला, मेरी भूत, मेरी भभूत, मेरी चरण पादुकाएं, मेरा आशीर्वाद तो बड़ा फलित होने लगा, और मेरे को तो बड़ा पहुंचा हुआ संत मानने लग गए। तो फिर व्यक्ति किस में लग जाता है, व्यक्ति बन जाता है मदारी। नहीं, मदारी नहीं बनता, व्यक्ति बनता है बंदर। मदारी नहीं बनता, व्यक्ति क्या बन जाता है, बंदर। मैडम ब्लेवेट्स्की, मैडम ब्लेवेट्स्की योगिनी थी, मतलब जो आजकल के हठ योग वाले उस प्रकार की योगिनी थी, और भारत की 2 यात्रा कर चुकी थी। वो स्वामी दयानंद जी से बड़ी प्रभावित थी। बोले आपके जैसा प्रतिभा का धनी तो कोई देखने को मिलता नहीं है, महाराज आप अपनी सिद्धियां छुपाते क्यों हैं? आपने जो सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं, ताकत आपने अर्जित कर रखी है साधना से, आप बताते क्यों नहीं? बोले दुनिया वाले मदारी हो जाएंगे, मैं बंदर हो जाऊंगा। क्यों? वो तो बोलेंगे महाराज जरा एक बार बताना,
महाराज जरा एक बार बताना, महाराज जरा एक बार आसन से उठकर बताना, जरा पानी पर चल के बताना, किसी वस्तु का दृश्य करके बताना, किसी का रूप परिवर्तन करके बताना। भाई कलाकारी में तो यही होगा ना। तो वो कौन बन जाएंगे? मदारी। और वो बोलेंगे तुम नाच, और बंदर मदारी के सारे पर नाचता है। तो जो योगी साधु पुरुष है वो कौन बन गया? बंदर, क्योंकि वो कह रहा है कर्तव्य दिखाओ। जैसे कि रियलिटी शो आते हैं, रियलिटी शो आते हैं तो बहुत ख्याति प्राप्त गीतकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, नृत्य करने वाले होते हैं, अभिनय करने वाले होते हैं, अब ख्याति प्राप्त है, लेकिन बंदर बने बैठे हैं। एक छोटा सा व्यक्ति आता है, सर फरमाइश हम चाहते हैं आप शोले फिल्म का डायलॉग सुना दें। एक छोटा सा व्यक्ति है, तो वो आकर के डायलॉग सुनाएगा, तो क्या बन गया? वो ख्याति प्राप्त व्यक्ति था लेकिन बंदर बन गया। एक छोटा सा व्यक्ति आया, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, एक डायलॉग हो जाए, तो वो क्या बने हुए वहां पर? बंदर। और ऐसा बंदर बनाने का जो कार्यक्रम आता है ना, उसका नाम है द कपिल शर्मा शो, जहां पर एक से एक बंदरों को नचाया जाता है। ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे शो हैं। तो ये प्रसंग अनुसार बात कही, रोचक उदाहरण दिए ताकि आपको समझ में आए। तो यदि जो साधक है, योगी है, तपस्वी है, जिसने बहुत सारी योग से सिद्धियां अर्जित कर रखी हैं, अब वो किस लिए थी? वो तो स्वयं के प्रयोग के लिए थी, स्वयं को समझने के लिए थे कि इसमें कुछ है भी या नहीं। अब व्यक्ति क्या करने लग गया? उसका प्रदर्शन करने लग गया, प्रदर्शन करने लग गया, किसी को पता चल गया, तो या तो वो अपनी पॉपुलैरिटी कराता है अथवा लोग करने लग जाते हैं। फिर लोग पूछने लगे, महाराज कुछ कराओ, कुछ कराओ। एक कहीं के राजा थे, नाम मुझे याद नहीं है, वो स्वामी जी के बल की परीक्षा करना चाहते थे। बोले महाराज हम ऐसे ही सुना है कि बस आप योगी योगी हैं, पर कुछ लगता तो नहीं है। जो भी उन्होंने कहा होगा। तो बहुत अति होने के बाद ये स्थिति आई कि जब वो चला गया, रथ पर बैठा, तो उसका सारथी कई चाबुक मार रहा है घोड़ों में, पर रथ 1 इंच भी खिसक नहीं पा रहा है। सारथी परेशान और जो पीछे बैठे राजा वो भी परेशान। पीछे मुड़ के देखा कि पहिया तो जाम है, देखा ये बाबा ने पकड़ रखा है। स्वामी दयानंद जी ने रथ का पहिया पकड़ रखा था और पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन वो रथ को खींच नहीं सके। तो वो दिखाते नहीं थे, पर कभी कभी ऐसा संयोग आ जाते थे, मजबूरी बस। 2 पहलवान आए स्वामी जी को पटकनी देने के लिए, प्राणांत की इच्छा से आए। स्वामी जी स्नान करने के बाद अपनी लंगोट को निचोड़ करके सुखा ही रहे थे। इतने वो स्वामी जी से मल्ल युद्ध करने की भाव से आए कि स्वामी जी को आज पटकते हैं। ये बहुत खंडन करता है, मुसलमानों को विरोधी है, ईसाइयों को विरोधी है, इसको आज लाइन पर लेते हैं। स्वामी जी ने वो लंगोट पकड़ा दी, ले भाई इसमें से तू थोड़ा पानी निकाल दे, तू पानी निकाल दे, हम हार स्वीकार कर लेंगे। दोनों पहलवानों ने दोनों तरफ से प्रयास किया, लेकिन उनकी दाल गली नहीं। स्वामी जी ने कहा भाई वापस कर मेरी लंगोट, तू हाथ कर, तू हाथ कर। उसकी अंजलि में पर्याप्त तो बूंदें टपक गई। उन्होंने कहा भाई बाबा जी हम बहुत बड़े गलत फहमी में थे, आपसे टक्कर नहीं ले सकेंगे। एक घटना और घटी, बढ़िया वो साधना कर रहे थे नदी के तट पर, तो 2 आए, मुल्ले ही थे शायद वो। उन्होंने दोनों तरफ से कांख में बगल में पकड़ा और झुला करके स्वामी जी को नदी में डुबो करके मारने का प्रयास किया। तो स्वामी जी ने ऐसे हाथ कवर कर लिए, आसन बना ही है, वो मुद्रा बनी है, बस जो हाथ खुले रहते हैं उन हाथों को ऐसे कवर कर लिया, और जैसे ही वो झुला करके फेंक रहे थे तो साथ में वो स्वामी जी के साथ नदी में धड़ाम गिर गए। अब इतने से काम नहीं चला, कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है। वो खुद तल में जा करके बैठ गए और उनको भी पकड़ करके बैठ गए, और मुद्रा जैसी की तैसी। अब बोले बाबा छोड़ दे, पानी में तो नहीं बोल सकते, लेकिन भाव समझ में आइए, ए बाबा छोड़ दे, गलती हो गई, अब तेरे से लोहा नहीं लेंगे।
तो स्वामी जी ने दया दिखाई कि चलो इनको अकल आ गई है, तो थोड़ी देर बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया जब वो गोता खाने लगे। अब चूंकि वो तो दुराग्रही थे, द्वेषी थे, वो इस फिरात में थे कि बाबा कब निकलेगा तब उसे पत्थर से मारेंगे। तो बताते हैं बहुत देर तक वो लोग तट पर खड़े रहे और स्वामी जी अंदर बैठे रहे। जब स्वामी जी को लगा कि भाई हलचल अब समाप्त हो गई है, अब बाहर तट पर बैठ के अपनी साधना करेंगे, तो जब वो चले गए उसके बाद वो तट पर बैठ करके साधना कर रहे थे। तो ये प्रसंग कहीं कहीं से पता चलते, वो खुद बताते नहीं हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो इन प्रपंच में लग गया, सिद्धियों के प्रपंच में लग गया, वो फिर ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो तो शंकराचार्य की उपाधि लेगा, महामंडलेश्वर बनेगा, श्री श्री 1008, परम पूज्य धर्म धुरंधर बनेगा, लंबे चौड़े आश्रम बनाएगा, प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा, उसी में लग जाएगा चरण पूजा में। तो जिसको जो चरण पूजा में लग गया वो ईश्वर की पूजा कब करेगा? नहीं कर पाएगा। और उस प्रसिद्धि से वो तृप्त हो जाएगा, कृतकृत हो जाएगा, यानी उसको बोलेंगे योग भ्रष्ट। योग के मार्ग में आगे तो बढ़ा, लेकिन इन प्रसिद्धियों को देख करके वो रुक गया। ये चर्चा योग दर्शन में आती है और सांख्य दर्शन में इसको तुष्टि दोष कहा है। हो गया इसका। तो आगे के सूत्र को समझते हैं। आगे ना प्रसंग समझ में आप लोगों को आया? आप गूगल मीट वाले, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा युक्ति लगा लेते हैं, थोड़ा सा तर्क लगा लेते हैं और उससे विवेक प्राप्त हो जाएगा। इतना विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता क्या है? भाई पढ़ तो लिया ही है, पढ़ लिया ना, वाणी मात्र से पढ़ लिया, ये सही है ये गलत है, बस थोड़ी सी मेहनत ही करनी है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे विवेक प्राप्त हो जाएगा। अब उसके लिए विशेष परिश्रम कि घर छोड़ें, पुत्र छोड़ें पुत्री, पति छोड़ें पत्नी, पद छोड़ दें, पैसा प्रतिष्ठा परिवार छोड़ दें। अरे नहीं, ऐसा नहीं। घर में रह करके कुछ कर लेते हैं ना, थोड़ा सा परिश्रम कर लेते हैं, विवेक हो जाएगा, घर में बैठे ही मोक्ष हो जाएगा, ऐसा आर्ग्यूमेंट होता है। युक्ति तो अपि न बाध्यते दिंग मूढ़वद अपरोक्षादृते। वह अविवेक मनन करने से भी दूर नहीं होता, साक्षात विवेक प्रत्यक्ष किए बिना दिंग मूढ़ व्यक्ति के समान। तो चूंकि हमारा समय अब पूरा होने को है, तो इस सूत्र पर हम आगे चर्चा करेंगे। कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।